बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं। ऐसे में इस चुनाव से पहले जातिगत जनगणना को लेकर राजनेताओं के लगातार बयान सामने आ रहे हैं। वहीं इसी बीच रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जातिगत जनगणना को लेकर कहा कि किस तरह बीजेपी का डीएनए जातिगत जनगणना का विरोधी है। नरेंद्र मोदी की सरकार हमेशा से दलित, पिछड़े, गरीब, शोषित, वंचित आदिवासियों के खिलाफ रही है। कांग्रेस पार्टी की हमेशा मांग रही है, जितनी हमारी आबादी है इतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने के बारे में बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी के सांसद और वक्फ संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा कि हर कोई मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझता है। वक्फ बोर्ड कोई धार्मिक संस्था नहीं है, लेकिन ये एक वैधानिक कार्यकारी संस्था है। उन्होंने कहा केंद्र सरकार अपना जवाब देगी और सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगी। मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड कोई धार्मिक संस्था नहीं है, ये एक वैधानिक कार्यकारी संस्था है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को 6 मई को शंभू थाने के घेराव की घोषणा के बाद पुलिस ने नजरबंद किया। डल्लेवाल ने सरकार की कार्रवाई की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार डटी हुई है। किसानों ने पुतला फूंक कर रोष जताया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रेल सड़क रोकने वालों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र का दौरा किया। उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की और बताया कि ये एक बेहतरीन विचार है, क्योंकि यहाँ प्रतिदिन करीब 40 पासपोर्ट बनते हैं। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, हम सभी इससे बहुत खुश हैं। मुझे खुशी है कि ये केंद्र खुल गया है, क्योंकि ये उनके लिए बहुत सुविधाजनक होगा। और मेरा मानना है कि यहाँ मोबाइल सिस्टम है जो दूर दराज के इलाकों में भी जाते हैं, जो मुझे लगता है कि एक बेहतरीन विचार है। और यहाँ प्रतिदिन करीब 40 पासपोर्ट बनते हैं। मुझे यकीन है ये संख्या बढ़ेगी। दिल्ली में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए सरकार सख्त कदम उठा रही है। अब एनडीएमसी के कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से पूरे शहर की निगरानी होगी। नागरिक 311 नंबर पर जलभराव, टूटी सड़कें और सीवर जैसी समस्याओं की शिकायत दर्ज करा सकेंगे। ये सेंटर 24 घंटे काम करेगा और सभी विभागों के बीच समन्वय स्थापित किया जाएगा, जिससे शिकायतों का तुरंत समाधान हो सकेगा। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने पाकिस्तान को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा था, तब 22 तारीख की घटना के बाद भारत ने हर क्षेत्र में पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर दिया है। आसमान से लेकर पानी और जमीन तक पाकिस्तान को सजा दी जा रही है। देश के प्रधानमंत्री ने अपनी सेना को पाकिस्तान से निपटने के लिए पूरी आजादी दे दी है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने अजय राय के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि अजय राय ने देश की जनता की भावनाओं को व्यक्त किया और भारतीय जनता पार्टी से देश की जनता की भावनाओं का सम्मान करने को कहा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज की तारीख में आतंक के पनाहगारों को नष्ट करने का समय आ गया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग डरपोक और कायर हैं, जो अजय राय के देशभक्ति वाले बयान को विरोध का बयान बता रहे हैं। ऐसे लोगों की समाज में जगह नहीं होनी चाहिए। हरियाणा और पंजाब के बीच भाखड़ा बांध के पानी के बंटवारे के विवाद पर भाजपा सांसद किरण चौधरी ने कहा कि आप नेता इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। भाखड़ा बांध के पानी पर सिर्फ पंजाब का ही हक नहीं है, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान का भी पानी का हक है। वे जो कह रहे हैं उससे साफ पता चलता है कि वे पूरी तरह से अपना आपा खो चुके हैं। जिस तरह से दिल्ली में लोगों ने उन्हें पटकनी दी है, वैसा ही पंजाब में भी होने वाला है। पहलगाम अटैक को लेकर दायर की गई याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। याचिकाकर्ता के वकील को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस तरह की याचिका प्रचार पाने के लिए लगाई जाती है। जस्टिस ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा है कि ऐसे जनहित याचिका आपने क्यों दायर की, आपका असली मकसद क्या है, क्या आप इस मुद्दे की संवेदनशीलता को नहीं समझ पा रहे हैं। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि ये पहली बार है जब जम्मू कश्मीर में पर्यटकों को निशाना बनाया गया है, इसलिए याचिका लगाई है। पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर कोई निर्देश जारी किए जाएं। पाकिस्तान रेंजर्स द्वारा हिरासत में लिए गए बीएसएफ जवान के बारे में बोलते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, ये बहुत दुखद है। वो श्री साहू हैं और हमारी पार्टी के सांसद कल्याण बनर्जी उनके परिवार के संपर्क में हैं। सरकार भी संपर्क में है और हम चाहते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द वापस लाया जाए।